इसकी शुरुआत कल कोटपुतली में माननीय प्रधानमंत्री जी एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम में आएंगे और यहाँ सभा को संबोधित करते हुए पूरे राजस्थान के चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। कार्यक्रम के नाते से मेरे साथ 2 सह प्रभारी हमने तय किए हैं, कुलदीप धनखड़ जी और यहाँ के स्थानीय विधायक हंसराज जी पटेल। दोनों भी सब व्यवस्थाओं को इस पूरे कार्यक्रम के निमित्त पिछले 3 दिनों में अलग अलग सब व्यवस्थाओं को लेकर के सब कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी बांटी है और कोटपुतली के और आसपास के कार्यकर्ता कैसे इस पूरे कार्यक्रम को हम व्यवस्था के नाते जो भारतीय जनता पार्टी का एक स्वभाव है, अनुकरणीय उदाहरण देकर के खड़ा कर सकते हैं। वही मुझे विश्वास है इस पूरे लोकसभा क्षेत्र से लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनने के लिए आएंगे। इसमें इस लोकसभा क्षेत्र के हारे जीते विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, ऐसे सब कार्यकर्ता भी रहेंगे और इसके साथ साथ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित सीपी जोशी जी, वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। इस कार्यक्रम में एक पूरा संदेश संपूर्ण राजस्थान के नाते चुनाव का जो विश्वास है कि 13 और 14 और फिर 19 ये 24 का चुनाव एक बार फिर 25 सीट बना करके हैट्रिक बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी सभा के बाद हम निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ेंगे। मुझे इतना कहना था। कोई प्रश्न आपको? सर, लोकसभा चुनाव का आगाज जैसा कि कल होने वाला है, उसके लिए कोटपुतली से ही हो सकता था। कोटपुतली का अपना महत्व और मेरे को लगता है शायद जितनी मुझे याददाश्त में आता है, प्रधानमंत्री जी की कोटपुतली क्षेत्र में पहली सभा है। राजस्थान का अंचल सावी नदी के किनारे पांडवों का क्षेत्र रहा, इसका अपना महत्व है। इधर हम जहाँ भरतपुर अलवर का क्षेत्र, ये शेखावाटी का क्षेत्र, बीच का केंद्र जो पूरे संपूर्ण क्षेत्र में संदेश देने का काम करता है और अपने आप में भी इतिहास में कोटपुतली ने काफ़ी कुछ देने का काम किया है। इस स्थान को प्रधानमंत्री जी ने चुना है कि यहाँ से हम राजस्थान के चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। वैसे तो शायद देश का शुरुआत का सभाओं में से कोटपुतली की सभा रहेगी। कल सुबह उनकी उत्तराखंड में एक सभा है और उसके बाद दूसरी सभा कोटपुतली में। लाखों की संख्या में जिस तरह के समाचार आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में, और आम जन भी पहली बार प्रधानमंत्री जी की सभा कोटपुतली में हो रही है। और लगातार 10 साल का काम जिसमें हम कह सकते हैं कि समाज जीवन में पहली बार विश्वास जमा है कि मोदी जो कहता है वो करता है। इस सब को लेकर के अधिकांश लोगों की इच्छा है कि हम सभा में पहुँचें। अभी हम आकलन नहीं कर सकते, मैं कह सकता हूँ कि शायद कोटपुतली की ऐतिहासिक सभा हो। सर, बड़ा सवाल ये बनता है कि निश्चित रूप से भाजपा ने जो कहा वो किया, कांग्रेस मुक्त भारत अपनी दिशा की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि कांग्रेस युक्त भी भाजपा होती जा रही है। क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों के साथ समझौता नहीं करती। आपको जाना, विपरीत स्थितियों में भी हम 2 सीट पर खड़े हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विचारों से समझौता नहीं किया। 370 हमारा विषय था, एक देश में एक निशान, एक विधान, 2 एक प्रधान। उस लक्ष्य को प्रधानमंत्री जी के आने के बाद हमने काम को पूरा करने का काम किया। हम लगातार राम मंदिर के विषय से लेकर के देश में समरसता का संदेश देने की बात करते थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उस चीज को भी हम पूरा करते हुए राम मंदिर का, जिसमें हम भारतीय सांस्कृतिक विरासत को खड़ा करने का, जिसमें राम मंदिर का विषय होगा, चाहे काशी विश्वनाथ का होगा, काल आपने उज्जैन के महाकाल के मंदिर का विषय होगा, धीरे धीरे मथुरा की तरफ भी माननीय कोर्ट ने इस दिशा में कदम बढ़ाएं, वो सब पड़ रहा है एक विरासत का। तीसरी तरफ हम जिस अंत्योदय की बात को लेकर के दीनदयाल जी ने एक संकल्पना को दिया था, उस विचार को केवल हमने विचार तक सीमित नहीं रखा। प्रधानमंत्री जी ने अपने इन 10 वर्षों के कालखंड में समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, मैं कह सकता हूं कि पहली बार लगभग 37 करोड़ से अधिक घरों के ऊपर शौचालय पहुंचाने का काम किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 84 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्षों 2020 से शुरू किया था, 24 आगे 5 वर्ष की योजना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सब 84 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम ये देश में पहली बार हो रहा है। पहली बार किसान को सम्मान निधि 6,000 रुपये देने की योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की और यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उसमें 2,000 और जोड़ करके 8,000 करने का काम किया। हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद देश के प्रत्येक गांव में बिजली नहीं है, ये सुनकर के आश्चर्य होता था। प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक गांव में 2019 तक बिजली पहुंचाई और प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने का
उसी दिशा में फिर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर विद्युत के क्षेत्र में करने के लिए उन्होंने कहा विद्युत के नाते से हम अपने सोलर का और ऑल्टरनेटिव एनर्जी के क्षेत्रों के ऊपर काम बढ़ाने का काम किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला को सम्मान देने के लिए हमने कहीं ये करोड़पति महिला करने का नाम लेकर के लखपति बहन इसको योजना शुरू की और उसमें 1 करोड़ शुरू में थे और बढ़ा करके पिछले बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने 3 करोड़ संख्या करने का काम किया है। हम सामान्य रूप से जनधन के खातों के माध्यम से सहयोग, मैं कह सकता हूं कि मुफ्त आवास की योजना, प्रधानमंत्री आवास का, इन सब योजनाओं के माध्यम से जिन जिन संकल्पनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू किया उस दिशा में बढ़ना। और दूसरा, कांग्रेस के समय तुष्टीकरण होता था, अब पहली बार संतुष्टिकरण की तरफ प्रधानमंत्री जी ने इन 10 वर्षों में काम किया है। हम किसी के तुष्टि के लिए नहीं, आम आदमी की संतुष्टि, आम आदमी का सम्मान, उसका गौरव रहे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उस दिशा में काम है।